केल्विन बाहर जाता है और सामने ज़ॉम्बी को देखकर वो घबरा जाता है, जिसकी एक आँख फूटी हुई होती है और पीछे से लियो देख रहा होता है और वो दोनों ज़ॉम्बी उसके ऊपर गुर्रा रहे होते हैं। ये देखकर लियो केल्विन की पसीने निकल जाते हैं और वो घबरा कर उन्हें को ही देख रहा होता है। उसके बाद वो ज़ॉम्बी उनको क्रॉस करके चले जाते हैं और लियो पूछता है, क्या तुम सही हो? और केल्विन कहता है, हाँ, ये काम कर गया। और उसे वो थम्स अप दिखाता है और वो दोनों जा रहे होते हैं अपर फ्लोर की ओर। लियो कहता है, क्या हम डायरेक्टली अपर फ्लोर को जा सकते हैं? केल्विन कहता है, चुप रहे वरना हम पकड़े जाएंगे। वो देखते हैं सीढ़ियों पे बहुत ही कम ज़ॉम्बी होते हैं। तो केल्विन कहता है, हम ऊपर फ्लोर को जा सकते हैं। और लियो कहता है, हाँ, हम जा सकते हैं। और केल्विन कहता है, तो चल मेरे साथ, चुप चुप चल। और कुछ ज़ॉम्बी गुर्रा रहे होते हैं उनके ऊपर। वो दोनों एक कॉर्नर में छुप जाते हैं और लियो कहता है, मुझे माफ़ कर देना। केल्विन कहता है, नहीं, तुम माफ़ी मत मांगो, हम कुछ देर इंतज़ार यहीं पर करेंगे और फिर चले जाएंगे। और हम जब तक एक साथ हैं हमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तभी एक ज़ॉम्बी केल्विन के साइड से आता है, जिसको लियो देखकर घबरा जाता है और केल्विन कहता है, क्या? और तभी लियो अचानक से उठता है और उस ज़ॉम्बी को एक बहुत ही तेज़ी से पंच मारता है और कहता है, अगर तू केल्विन को छूना चाहता है तो मुझे पहले मारना पड़ेगा। और ये कहकर ये आवाज़ सुन के उनके और बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बी आते हैं और लियो उनको अपने गिटार से पीट रहा होता है और कहता होता है, भाग। तभी केल्विन कहता है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं, हमें सीढ़ियों के ऊपर जाना पड़ेगा। और तभी एक उसके गिटार को आकर काट लेता है, लियो के गिटार को। और लियो कहता है, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ गए हैं। एक ज़ॉम्बी लियो को काटने ही वाला होता, तभी केल्विन आके अपने हथौड़े से उस ज़ॉम्बी का सर फोड़ देता है और अपने स्वैग से खड़ा हो जाता है। तभी एक ज़ॉम्बी केल्विन के हाथ को काट लेता है, मगर उसने तो अपने हाथ में कपड़ा बांधा था, इसीलिए वो बच गया। और वो उसे एक लात देता है, जो कि वो बहुत दूर जाके गिरता है और उसके पीछे से एक ज़ॉम्बी आ रहा होता है उसको काटने के लिए। मगर लियो जाकर अपने गिटार से उस ज़ॉम्बी को पीट देता है और लियो कहता है, स्टेरिया उस ज़ॉम्बी के पीछे है। और केल्विन कहता है, तो चलो उसके पीछे चलो। भागते भागते केल्विन कहता है, मुझे कवर करो। और लियो उसको कवर करता है और सारे ज़ॉम्बी को मार रहा होता है। और केल्विन जाकर वहाँ पर उस लॉक को तोड़ रहा होता है। तभी उसका हथौड़ा टूट जाता है और वो ये देखकर कहता है, क्या अब हम क्या करें? तभी सारे ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं और वो दोनों घबरा जाते हैं। तभी केल्विन कहता है, हार मत मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे, ठीक है, लड़ते चले जाओ। और वो अपने डैगर से वो जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है और वो टूट भी जाता है। और तभी वो कहता है, लियो, ये टूट गया, चलो भागो। और तभी लियो के ऊपर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा होता है और सही समय पर केल्विन अपने हथौड़े के छोर को उसके मुंह पर देकर मारता है और लियो को उस अंदर खींच लेता है। और लियो रो कर कहता है, तुमने मुझे क्यों बचाया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और केल्विन कहता है, चुप रहो, मुझे देखने दो क्या हुआ है। और वो टॉर्च से उसके गर्दन को देखता है और कहता है, मुझे देखने दो। और लियो कहता है, मैं मरना नहीं चाहता। और केल्विन कहता है, तुम ठीक हो। और लियो कहता है, क्या हमने कर दिखाया? और केल्विन कहता है, हाँ, हमने कर दिखाया। तभी लियो कुछ देखकर हैरान हो जाता है और केल्विन कहता है, क्या हुआ? और हमें सामने का सीन दिखाया जाता है। सामने कुछ इंसानों की परछाई दिखाए जाते हैं हमें। और जब वो पास जाते हैं वो पुतले होते हैं और वो कहते हैं, उफ, हम इससे डर गए थे। और वो दोनों बातें करते हैं। शायद फैशन डिज़ाइन जो सीख रहे होते हैं जो स्टूडेंट, वो इन पुतलों को यहाँ पर रख के गए थे। और मुझे लगता है कि ये लियो थोड़ा सा ठरकी है, देखो तो ज़रा। और तभी वो केल्विन कहता है, रुक जाओ, तुमने सुना? और लियो कहता है, क्या? मैंने क्या सुना? और केल्विन कहता है, धीरे से चलो। और वो धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे। तभी उनके हाथ लग कर एक पुतले का सिर नीचे गिर लुढ़क कर चला जाता है और धीरे धीरे नीचे ला जाता है। तभी वो टॉर्च मारते हैं जिससे कि एक ज़ॉम्बी का फेस दिखाया जाता है, जो ज़ॉम्बी लियो के ऊपर हमला करके उसके गर्दन को काट लेता है और वो उसे धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं। केल्विन कहता है, लियो लियो तुम्हारा क्या हुआ? और लियो कहता है, मेरा कुछ नहीं हुआ, उसने मुझे नहीं काटा। और केल्विन कहता है, ऐसे कैसे हो सकता है, तुम्हारे चारों तरफ तो ब्लड लगा है और मुझे देखने दो। और वो कहता है, ऐसे कैसे पॉसिबल है, तुम ऐसे कैसे बच सकते हो? और तुम आज तो बाल बाल बचे। और वो नीचे जाके उसके मुंह को देखते हैं और कहते हैं, इसके मुंह में तो दांत ही नहीं है।
और ये देख कर लियो रो पड़ता है और केल्विन कहता है लियो मत रो। केल्विन कहता है मुझे लगता है कि उसने खुद को यही सीढ़ियों पे बंद कर दिया था और उसके दांत पर तो कोई भी मतलब टूटने का निशान नहीं था, तो इसका मतलब क्या, ये ज़ॉम्बी वायरस के चलते उसके दांत अपने आप ही टूट गए। और फिर लियो कहता है क्या तुमने कभी दर्द सहा है अपने दांत के टूटने का? मैंने सहा था जब डेंटिस्ट ने मेरा एक दांत उखाड़ लिया था, मैं 3 दिन तक सो नहीं पाया। और तभी केल्विन कहता है तुमने सही कहा, उसने तुम्हारी जान बचाई है। और लियो कहता है क्या? और केल्विन कहता है उसने अपने लास्ट मोमेंट पे एक बहुत ही क्रूएल काम किया है मगर बहुत ही महान तरीके से। केल्विन कहता है उसने अपने सारे दांतों को पीट पीट कर तोड़ दिया है। और दूसरा सीन में हमें दिखाया जाता है वो केल्विन सो के उठता है और कहता है लियो लियो तुम कहाँ हो? और लियो वहाँ से मिसिंग होता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो उसी लाश के पास खड़े होकर रो रहा होता है और केल्विन जाकर उसे दिलासा देता है मत रो वरना हम पकड़े जाएंगे। तभी उनके पास ज़ॉम्बी आते हैं, वो गेट के बाहर खड़े होकर गुर्रा रहे होते हैं और लियो कहता है मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो। केल्विन कहता है रुक जाओ काम डाउन। और फिर केल्विन चिल्ला कर कहता है तुम उसके मरने को वर्थलेस ऐसे ही बर्बाद करना चाहोगे? तुम पागल समझो, वो हमारे लिए ही मरी है तो हमें जिंदा रहना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ रहे हैं। केल्विन कहता है कि मैं 6th फ्लोर से नीचे नहीं गिरना चाहता इसलिए टाइट से रोप को बांधो। और लियो कहता है ठीक है। और वो कहता है मुझे हेल्प करो। और लियो कहता है तुम फैले जाओ। और केल्विन कहता है हाँ वैसे भी तुम बहुत ही भारी हो और मैं तुम्हें इतनी ऊंचाई से पकड़ नहीं सकता। और लियो कहता है हाँ मगर मैं तुम्हें उस पुरानी टेक्निक से ज़रूर पकड़ सकता हूँ, इसीलिए मुझे फैले जाने दो। और लियो कहता है मगर मेरे रूम में बहुत सारे ज़ॉम्बी होंगे। और केल्विन कहता है उसकी फिक्र तुम मत करो। लियो कहता है क्या यही एक तरीका है जाने का? और केल्विन कहता है हाँ हम अपने ज़रूर बेस्ट देंगे। और वो कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है नीचे एक ज़ॉम्बी जो कि उसी के ही रूम में खड़ा हुआ होता है। तभी हमारा एमसी नीचे आता है और वो ज़ॉम्बी दीवार में सिर पटक रहा होता है और जैसे हमारे हीरो को देख लेता है वो उसकी तरफ आता है मगर हमारा एमसी अपने डैगर से उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सिर पर अपना डैगर दे के मारता है। नीचे जाकर केल्विन कहता है मैं पहुंच चुका हूँ, रूप को लूज कर दो। और लियो छोड़ देता है। उसके बाद हमारा एमसी उस सारे ज़ॉम्बी को मारता चला जाता है और एक ज़ॉम्बी को मार ही रहा होता है कि लियो पीछे से आके टेबल से उस ज़ॉम्बी को धक्का देकर बाहर फेंक देता है और केल्विन उसका पैर पकड़ पीछे लेता है और अपना डोर बंद कर देता है। वो दोनों तेजी से सांस लेते हैं और केल्विन कहता है तुम वहाँ से कैसे नीचे आए? और लियो कहता है मुझे दूसरा रोप मिल गया। और वो मज़े से अपना सारा फूड खाते हैं। और लियो टकाल लेकर कहता है मेरा मतलब आदत है कि ऑर्डर करना फूड मोबाइल से, इसीलिए ये सारे खाना बच जाते थे और मैं इनको रख देता था। तभी केल्विन कहता है क्या फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? तभी लियो चौंक के देखता है और कहता है फ़ोन यहीं कहीं भी होगा। और वो उठाकर कॉल लगाता है और उसकी मॉम उठा भी लेती है मगर वो जब पूछने ही वाली होती है तुम क्या कर रहे हो, उसका मोबाइल टूट हो के बंद पड़ जाता है। लियो बहुत कोशिश करता है अपने मोबाइल को फिर से ओपन करने का मगर नहीं होता और वो कहता है कि हम यहीं पर मर जाएंगे? केल्विन कहता है नहीं हम नहीं मरेंगे, हमारे पास खाना है इसलिए हम कुछ देर तक तो बच जाएंगे मगर हमें राशन प्लान करना पड़ेगा। तभी लियो जाकर नहा कर आता है और कहता है क्या अगर हम टैप का पानी नहीं पियेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, इसकी क्या गारंटी है? और लियो के पूछता है इन कितने खाने में कितने देर तक हम बच जाएंगे? और केल्विन कहता है 8 दिन तक। और उसके बाद हम ये खाएंगे सनफ्लावर सीड्स, एक दिन में हम 3 खाएंगे। और ये सुन कर लियो के तोते उठ जाते हैं और वो कहता है ये ऐसा नहीं हो सकता। और केल्विन कहता है वो छोड़ो, तुम क्या मेरे लिए कुछ मतलब पहनने के लिए कुछ अरेंज कर सकते हो? मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, ये बहुत ही चिपचिपा लग रहा है मुझे। तभी वो नहाने जा ही रहा होता है कि एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है मुझे बचाओ मुझे बचाओ। वो भाग कर जाते हैं बालकनी में और देखते हैं एक लड़की विंडो को लगकर खड़ी हुई है और उसके पीछे ज़ॉम्बी पड़े हुए हैं। और
केल्विन चिल्ला के कहता है, ए निप्पी अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वो तेरी मार लेंगे, मतलब तेरे तेरे खा लेंगे। और लियो कहता है, ये क्या बोल रहा है भूसड़ी। और वो कहता है ठीक है, और वो चुप हो जाता है। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और हमें दिखाया जाता है कि ज़ॉम्बी पिरामिड बनाकर उसके बालकनी के ओर आ रहे होते हैं। ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। कैल्विन फिर से चिल्ला के कहता है, तू चुप रहे, वरना वो तुझे देख लेंगे। और वो एक कोने में जाकर खड़ी हो जाती है और कैल्विन अपने हाथ में डैगर उठाता है। और ये देख कर लियो कहता है, क्या करना चाहता है तू? लियो कहता है, मुझे जाना होगा। और वो अपने हाथों पर कपड़ा बांधता है और वो रहा होता है कि लियो आकर उसके शर्ट को उठा लेता है और कहता है, ये तेरा इन्फेक्शन हो गया है, तो कोई भी सिली मिस्टेक मत कर, ये इन्फेक्शन हो गया है, तू पहले नहा ले। वो कहता, नहीं, नहाने का मेरे पास टाइम नहीं है। और लियो उसके साथ हेल्प करता है, उसके कपड़ों पर खून लगा देता है, जिससे ज़ॉम्बी उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं होंगे। और वो ज़ॉम्बी के पास से ही गुजर रहा होता है। तभी वो देखता है सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी है और वो घबरा जाता है। मगर जब वो गेट खोलता है तब सारे ज़ॉम्बी चले जाते हैं, मगर उसको कोई भी देखता नहीं है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी वो छिपके कन्वेंस स्टोर के पास चला जाता है और अपने कपड़े उतार कर जितना हो सके उतना खाना और पानी ले लेता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे से एक परछाई दिखा जाती है हमें, जो कि उठ रही होती है। और यहीं पे हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। या दूसरा चैप्टर बहुत ही जल्दी आएगा दोस्तों, इसलिए हमारे चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा लगे या ना लगे दोस्त, इतने मतलब टाइम तक देखा है तूने तो लाइक कर दे यार, प्लीज़। लाइक से तेरा कुछ नहीं जाएगा। तो फिर से मिलते हैं और एक एपिसोड में।